नमस्कार। चलिए क्लास में बैठ के खेले जाने वाले एक खेल की कल्पना करते हैं। आपकी कक्षा इस समय ऊपर से कुछ ऐसी दिख रही होगी। ये है टीचर की डेस्क और ये हैं आपकी टेबलों से बनी हुई कतारें। आपकी कक्षा में अब एक गेंद को एक टेबल से दूसरी टेबल की ओर फेंका जाएगा। आपके टीचर आपको बताएंगे कि गेंद कहां से कहां फेंकनी है। आइए अब टीचर को बुलाते हैं। बच्चों, गेंद को पहली कतार की पहली टेबल से तीसरी कतार की पांचवी टेबल की ओर फेंको। अब गेंद को तीसरी कतार की पांचवी टेबल से चौथी कतार की दूसरी टेबल पे फेंको। बहुत बढ़िया। अब गेंद को चौथी कतार की दूसरी टेबल से पांचवी कतार की पांचवी टेबल पे फेंको। धन्यवाद टीचर जी। कोई प्रॉब्लम नहीं जी, मैं चला। तो आपने यहां देखा कि टीचर ने कतार और टेबल के नंबर बता के वह बिंदु बता दिया जहां तक गेंद फेंकनी है। आप कहेंगे कि टीचर बच्चों के नाम लेके भी उनको बता सकते थे। हां, पर हर क्लास में बच्चों का नाम अलग अलग होता है, इसलिए यह तरीका बेहतर है। गणित और विज्ञान में हम इस सिस्टम को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। कक्षा 9 में आपने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा कि आपने कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम बिंदुओं की स्थिति उसके x निर्देशांक और y निर्देशांक द्वारा व्यक्त करते हैं। इस पाठ में हम निर्देशांक ज्यामिति का ही अध्ययन और गहराई से करेंगे। ऊपर के उदाहरण में अगर आपसे कहा जाए कि गेंद के द्वारा तय की गई कुल दूरी को ज्ञात करिए, तो आप कैसे करते? आप गेंद की हर स्थिति के बीच दूरी निकाल के उन सबको जोड़ते। यह कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम कुछ नए नियम पढ़ेंगे और देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने में कैसे होता है। आइए देखते हैं। क्या आप अपनी कक्षा का क्षेत्रफल नाप सकते हैं? जी हाँ, यदि आपको इंची टेप दे दिया जाए तो कक्षा की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके आप इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर मैं कहूं आपको अपने स्कूल का क्षेत्रफल निकालना है तो जी हाँ, इसे भी हम इंची टेप की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं आपको अपने गांव का या फिर शहर या फिर राज्य का क्षेत्रफल निकालना है या फिर एक गांव से दूसरे गांव के बीच दूरी निकालनी हो, तब आप क्या करेंगे? अब आप इसे टेप से नहीं नाप सकते, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसी अवस्था में जब हमें किन्हीं दो जगहों के बीच दूरी ज्ञात करनी हो या फिर किसी बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। चलिए हम निर्देशांक ज्यामिति को एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहली स्थिति देखते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में दो दोस्त हैं, जय और वीरू। जय का घर आपके स्कूल से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर है और वीरू का घर आपके स्कूल से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जय और वीरू के घर के बीच दूरी कितनी होगी, तो आप शायद सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, एक इंची टेप लेते हैं और नाप लेते हैं। मान लिया जाए कि ऐसा करके हम उनके घरों के बीच की दूरी पता कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरी स्थिति देखें, अब आपसे कहा जाए कि जय और वीरू के घर के रास्ते के बीच में एक नदी बह रही है और आपको उनके घरों के बीच दूरी ज्ञात करनी है, तब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप नदी में उतरकर टेप से दूरी तो नहीं नाप सकते, फिर आप क्या करेंगे? क्या आपने चित्र को अच्छी तरह से देखा? चलिए देखते हैं। तो चित्र देखकर हमें पता चलता है कि स्कूल, जय का घर
और वीरू के घर के बीच में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसकी दो भुजाएं हमें पता है और कर्ण ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी 9 प्लस 16 बराबर 25। तो हमें प्राप्त हुआ कर्ण का वर्ग बराबर 25। तो हम कह सकते हैं कर्ण बराबर वर्गमूल 25 यानी 5, अर्थात जय और वीरू के घरों के मध्य दूरी है 5 किलोमीटर। चलिए अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं। मान लेते हैं आपके स्कूल की छुट्टी हो गई और जय और वीरू अपने अपने घर चले गए। अपने घर से जय 1 किलोमीटर पूर्व की ओर एक पार्क में खेलने चला गया और वीरू अपने घर से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर एक मंदिर चला गया। पार्क और मंदिर के बीच में एक नदी बह रही है। अब अगर जय और वीरू के बीच दूरी ज्ञात करनी हो तो आप क्या करेंगे? यहां ना तो हम इंची टेप से दूरी नाप सकते हैं और ना ही पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसे हम हल कर सकते हैं। तो फिर क्या तरीका हो सकता है? आइए जानते हैं। इस तरह की समस्या को हल करने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। इसका हल जानने से पूर्व आइए अगले वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति का कुछ पुराना दोहरान कर लेते हैं। हमें पता है कि जिस तरह से दिशाएं 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उसी तरह से 4 ही निर्देशांक अक्ष होते हैं, +x, -x, +y और -y। इन अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। जिस तल में ये निर्देशांक पाए जाते हैं उसे xy तल कहते हैं। y अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहते हैं। उसी प्रकार x अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। किसी भी बिंदु को निरूपित करने के लिए पहले उसका भुज लिखा जाता है, फिर कोटि, जैसे भुज कोमा कोटि अथवा x कोमा y। इस तरह हम बिंदुओं के निर्देशांकों को चिन्हित कर सकते हैं और उन्हें आपस में जोड़कर ज्यामितीय आकृति प्राप्त की जा सकती है। यही निर्देशांक ज्यामिति का आधार तत्व है। हमारी तीसरी स्थिति वाली समस्या को हल करने के लिए भी हम सबसे पहले जय और वीरू के निर्देशांक चिन्हित करेंगे, फिर उन निर्देशांकों के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। तो दो निर्देशांकों के मध्य दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए xy तल में दो बिंदु इस प्रकार दे रखे हैं, P x1, y1 और Q x2, y2। अब हम P और Q से x अक्ष पर लंबवत खींचेंगे। अब P बिंदु से QS रेखाखंड पर एक लंबवत PT डालेंगे। इस तरह से हमें एक समकोण त्रिभुज PQT प्राप्त होगा। चित्र में हम देखेंगे OR बराबर x1 और OS बराबर x2 है, इसीलिए RS बराबर x2 माइनस x1 बराबर PT होगा। उसी तरह से SQ बराबर y2 और ST बराबर PR के बराबर y1 है, इसीलिए QT बराबर y2 माइनस y1 होगा। त्रिभुज PQT
एक समकोण त्रिभुज है। यदि त्रिभुज PQT में पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाए तो हम कह सकते हैं PQ का वर्ग बराबर PT का वर्ग प्लस QT का वर्ग, और हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो हम लिख सकते हैं PQ बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसी सूत्र को दूरी सूत्र कहते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। जब कभी भी दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने को कहा जाए तब हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोबारा हम अपनी जय वीरू वाली समस्या पर आते हैं। अब इस समस्या का हल निकालना हमारे लिए आसान हो गया है। कैसे? क्यों ना हम स्कूल को मूल बिंदु मानते हुए जय और वीरू के निर्देशांक चिन्हित कर दें। फिर दो बिंदुओं के मध्य दूरी हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जय के निर्देशांक है 1,3 और वीरू के निर्देशांक है 4,1। दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर जय और वीरू के मध्य दूरी होगी वर्गमूल 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 माइनस 3 का वर्ग, यानी वर्गमूल 9 प्लस 4। तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 13 किलोमीटर। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे बिना किसी इंची टेप की सहायता के निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हुए हमने जय और वीरू के मध्य दूरी ज्ञात करी। चलिए एक प्रश्न करके देखते हैं। क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 कोई त्रिकोण बनाते हैं? यदि हाँ, तो यह त्रिकोण किस प्रकार का त्रिकोण होगा? निम्न बिंदु त्रिकोण बनाएंगे या नहीं, कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम इन बिंदुओं को XY तल में चिन्हित करके देखते हैं। बिंदु 3,2 अर्थात भुज 3 और कोटि 2। बिंदु -2, -3 अर्थात भुज -2 और कोटि -3। बिंदु 2,3 अर्थात भुज 2 और कोटि 3। तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाने पर हम देख सकते हैं कि यह एक त्रिभुज बन रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा? इसका पता करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई पता करनी पड़ेगी। मान लीजिए P 3,2, Q -2, -3 और R 2,3 दिए गए बिंदु है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होगा PQ बराबर वर्गमूल -2 -3 का वर्ग प्लस -3 -2 का वर्ग, यानी वर्गमूल 25 प्लस 25। तो हमें प्राप्त होगा PQ बराबर वर्गमूल 50। उसी प्रकार QR बराबर वर्गमूल 2 प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 प्लस 3 का वर्ग, यानी वर्गमूल 16 प्लस 36। तो हमें प्राप्त हुआ QR बराबर वर्गमूल 52। उसी प्रकार PR बराबर वर्गमूल 2 माइनस 3 का वर्ग प्लस 3 माइनस 2 का वर्ग। तो हमें प्राप्त हुआ PR बराबर वर्गमूल 1 प्लस 1, यानी वर्गमूल 2। त्रिभुज का एक गुण है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से अधिक होता है। इससे भी हम त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर PQ प्लस QR PR से ज़्यादा है, QR प्लस PR PQ से ज़्यादा है और PQ प्लस PR QR से ज़्यादा है। यह सिद्ध करता है कि बिंदु P, Q और R एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हम त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई को ध्यान से देखें तो क्या इनमें आपस में कोई संबंध स्थापित हो सकता है?
जैसा कि हमें प्राप्त हुआ, पी क्यू बराबर वर्गमूल 50 है, क्यू आर बराबर वर्गमूल 52 और पी आर बराबर वर्गमूल 2 है। इन सभी का वर्ग लेने पर हमें प्राप्त होगा पी क्यू का वर्ग बराबर 50, क्यू आर का वर्ग बराबर 52 और पी आर का वर्ग बराबर 2। यहाँ पर पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग बराबर 50 प्लस 2 बराबर 52 है और हमने पता किया था क्यू आर का वर्ग बराबर 52 है। यहाँ पर पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग बराबर क्यू आर के वर्ग के बराबर है। ये पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत है जो कि समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इससे ये पता चलता है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि 2,-5 और 2,9 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। इसका हल देखने से पूर्व ध्यान दीजिए, बिंदु ज्ञात करने से तात्पर्य है कि हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और एक्स अक्ष पर बिंदु होने से तात्पर्य है कि उसकी कोटि 0 है, अर्थात बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार होंगे x, 0। मान लेते हैं कि बिंदु P x, 0 दिए गए बिंदुओं A 2,-5 तथा B -2,9 से समदूर है, अर्थात PA बराबर PB होगा। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले PA का मान ज्ञात करते हैं। तो PA बराबर होगा वर्गमूल 2 माइनस x का वर्ग प्लस -5 माइनस 0 का वर्ग, यानी PA बराबर वर्गमूल 4 प्लस x वर्ग माइनस 4x प्लस 25। इसी तरह PB का मान ज्ञात करेंगे। तो PB बराबर होगा वर्गमूल -2 माइनस x का वर्ग प्लस 9 माइनस 0 का वर्ग, यानी कि PB बराबर वर्गमूल 4 प्लस x वर्ग प्लस 4x प्लस 81। अब हम कह सकते हैं PA बराबर PB, यानी कि वर्गमूल 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 बराबर वर्गमूल 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, यानी x बराबर -7, अर्थात बिंदु के निर्देशांक होंगे -7। अब आपके लिए कुछ प्रश्न अपने आप हल करने के लिए कृपया आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसके विकल्प हैं इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसका हल देखते हैं। माना A, B, C और D दिए गए बिंदु हैं। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर AB प्राप्त होगा वर्गमूल 13, उसी प्रकार CD प्राप्त होगा वर्गमूल 13, BC प्राप्त होगा वर्गमूल 52 और AD प्राप्त होगा वर्गमूल 52। तो हमने देखा AB बराबर CD और AD बराबर BC है, अर्थात विपरीत भुजाएं समान हैं। चलिए अब हम फिर से दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं और AC ज्ञात करते हैं। AC हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 65 और BD प्राप्त होगा वर्गमूल
65। अर्थात AC बराबर BD है, यानी कि विकर्ण समान है। तो जैसा कि हमने आकृति ABCD में देखा, पहला विपरीत भुजाएं समान हैं और दूसरा विकर्ण भी समान है। इसीलिए ABCD एक आयत है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न करके देखते हैं। इसके विकल्प हैं और इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अब हम इसका हल देखते हैं। बिंदु P, Q और R त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर PQ बराबर 4 यूनिट प्राप्त होगा, QR बराबर 4 यूनिट और PR बराबर 4 यूनिट। चूंकि PQ बराबर QR बराबर PR है, इसीलिए त्रिभुज PQR समबाहु त्रिभुज होगा। आइए बच्चों, अब हम आगे के क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। आप अपनी बुक का 178वां पेज निकालिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P के निर्देशांक 2 ऋण 3 और बिंदु Q के निर्देशांक 10 और y है तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक आपको दी हुई है। आपके सामने एक छोटा चित्र आपको बता रहे हैं। यहाँ पे ये आपको नीला बिंदु दिख रहा है, इसे मैंने बिंदु P मान लिया है और इसको बिंदु Q। ये बिंदु P के निर्देशांक 2 ऋण 3, बिंदु Q के निर्देशांक 10 y। हमने आपको सुविधा इस बात को बताने के लिए कि इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो यहाँ पे ये हरी लाइन के द्वारा मैंने बता दिया है बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक। प्रश्न को हल करते समय हम दिया में लिख लेंगे बिंदु P के निर्देशांक 2 ऋण 3, बिंदु Q के निर्देशांक 10y और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर 10 मात्रक। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल कोष्टक में x2 माइनस x1 और कोष्टक पर 2 की घात धन y2 माइनस y1 कोष्टक में लिखा हुआ है और कोष्टक के बाहर 2 की घात। अब हमें वैल्यू रखने के लिए ये जो मान रखना है x2 x1 y2 y1 का, तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ लिख लें x1 बराबर है 2, y1 बराबर है ऋण 3, x2 बराबर है 10 और y2 बराबर है y। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो y है, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखी है, तात्पर्य है हमें यहाँ पर कोई ना कोई मान निकालना है, इसीलिए हमने इसको सूत्र को लगाया। अब हम बहुत सावधानी पूर्वक PQ का मान क्या रखेंगे, 10 बराबर के नीचे बराबर वर्गमूल कोष्टक के अंदर 10 ऋण 2 कोष्टक बंद 2 की घात धन y2 के स्थान पर रखेंगे y और ये माइनस के स्थान पर प्लस आ रहा है और 3 हो रहा है। यहाँ आप देखो y1 की वैल्यू क्या है, -3 है। जब हम y1 की वैल्यू y1 के स्थान पर रखेंगे तो सूत्र का जो ऋण है वो ऋण के 3 से गुणा करके धन के 3 को लिख देंगे। यहाँ बच्चों जब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट किया तो PQ बराबर क्या 10, PQ के स्थान पे क्या लिख दिया 10 बराबर वर्गमूल को कोष्टक में जो 10 ऋण 2 लिखा था तो 8 पे 2 की घात आ गई धन बाय धन 3 पे कोष्टक बंद करके उस पे 2 की घात। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं, जब कोई वर्गमूल हमें हटाना होता है तो दाएं और बाएं दोनों पक्षों में वर्ग करना चाहिए, तो हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। वर्ग करने से 10 का वर्ग क्या हुआ 100 बराबर, जब हमने दाएं पक्ष का वर्ग किया तो ये जो आपको वर्गमूल दिख रहा है ये हट जाएगा और क्या आएगा 8 पे 2 की घात धन बाय धन 3
कोष्टक बंद, 2 की घात और बीच में क्या लगा देंगे हम, धन का चिन्ह। आगे हम देखते हैं यहाँ पे 100 बराबर 8 का वर्ग 64 धन व कोष्टक में बाय धन 3 और कोष्टक के बाहर 2 की घात लगी हुई है। हम इस 64 को बाएं पक्ष में लेके जाएंगे। 64 यहाँ धन का है, बाएं पक्ष में जाने के बाद 64 ऋण का हो जाएगा, बराबर लिखेंगे बाय धन 3 कोष्टक के बाहर 2 की घात। हमने जब इसको हल किया तो क्या आया, 36 बराबर बाय धन 3 कोष्टक बंद 2 की घात बराबर आया 36। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बाय धन 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे हम करेंगे बाय धन 3 बराबर धन ऋण वर्गमूल 36। हमें यहाँ से बाय धन 3 पर जो 2 की घात थी उसे हटाने के लिए हमने दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया। आगे देखते हैं बाय धन 3 बराबर धन ऋण 6। ये 6 कैसे आया, 36 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 6। अब यहाँ पे आगे देखो, आपके पास धन और ऋण दो चिन्ह हैं। पहले हम धन चिन्ह लेकर इसको हल करेंगे, बाय धन 3 बराबर 6। आगे देखते हैं y। अब आप देख रहे हैं ये जो धन 3 है अपने बाएं पक्ष में लिखा हुआ है, इस धन 3 को हम दाहिने पक्ष में लेके जाएंगे तो ये धन का चिन्ह ऋण में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये देखिए आप, 6 ऋण 3। अब यहाँ पे ये हट गया, धन 3 को जब हम दूसरे पक्ष में लेके गए तो वो ऋण 3 हो गया। आगे हम हल करते हैं, बाय बराबर हो गया 3। अभी मैंने धन चिन्ह लेके इसको सॉल्व किया तो y का मान क्या आया, 3। अगला हम देखते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, y धन 3 बराबर ऋण 6। अब आप देखते हैं यहाँ पे फिर 3 धन का 3 है, ये फिर पक्षांतर करेगा, आपको प्राप्त होगा y बराबर ऋण 6 ऋण 3। आगे हल करने पर हमने देखा y बराबर क्या हुआ, ऋण 9। इस प्रकार हमें y के दो मान प्राप्त हुए, 3 व ऋण 9। धन्यवाद बच्चों।